सर, क्या मैं अपनी बहन को रिमांड में लेने की वजह जान सकता हूँ आपसे? जिस अधिकारी ने कार्रवाई की है उसने गलती कर दी है। हाँ, इसीलिए लगता है हम उसे रिहा कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पर कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओह हाँ हाँ, आपकी बहन जिस आदमी के साथ थी उसने सड़क पर उतरकर अपराध किया है और ये देखकर हमारा आदमी उत्साहित हो गया। जिस बारे में उसने आपको बताया है, आप जानते हैं ना आपकी बहन वयस्क है। हाँ, तो ये बेमतलब था या इसके पीछे कुछ और ही वजह थी? हाँ बिल्कुल। या फिर आप लोग चाहते थे कि मेरी बहन इस प्रॉब्लम में फंसे? सही कहा ना मैंने? कहना क्या चाहते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अब मेरी बारी है। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा भाई भड़कने वाला है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ज़ैनब? तुमने उजान से क्यों छुपाया कि तुम केमाल की बहन हो? सब कुछ इतना जल्दी हो गया था, नहीं तो मैं आपको बता देती। ज़ैनब, देखो जो भी बात है तुम मुझे डिटेल में बताओ। चलो। बताओ मुझे। कसम से भाई, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज शांत हो जाइए। तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम उसके साथ? बस भाई शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं शांत नहीं होने वाला हूँ। जो भी बात है मुझे बताओ। चलो बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मैसूद, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जा सकते हो, मैं खुद कार ड्राइव करके लेकर आ जाऊंगा। कॉल करता हूँ। ज़ैनब से मुझे बात करनी है। मुझे सब सच जानना है। जाओ बैठो कार में, जाओ। भाई भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाई। कसम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, एक एक बात। अपनी बकवास बंद करो। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम आखिर कर क्या रही हो। शायद अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहिए था। हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम भूल गई हो। तुम भूल गई ज़ैनब। तुमने सबसे झूठ कहा। तुमने हमें बताया था कि अहमद को तकलीफ है, पर तकलीफ दरअसल उसे नहीं तुम्हें थी। ऐसा मत कहिए भाई। उसके शराबी पिता ने पिटाई करके स्कूल भी छुड़वा दी, उसे गराज में लगवा दिया काम पे। वो हमेशा मुझे देखता था, हर दिन मरम्मत की दुकान पर जाता था। हाँ देखो, वो वही खिड़की से तुम्हें घूरा करता था, याद है तुम्हें? वो वहीं से तुम्हें देखता था कि तुम कैसे बारिश को देखा करती थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे साथ बुरा होने वाला है। कितनी बार हमने मना किया, कितनी बार डैड ने उसे मना किया, लेकिन नहीं नहीं, उसने हमारी बात कभी मानी ही नहीं। ज़ैनब, कभी किसी से ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आगे से कभी ऐसा झूठ मत कहना जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और वो बहुत कीमती है। अब जो भी बात है मुझे सब सच बताओ। मैंने एक एजेंसी में अप्लाई किया। कौन सी एजेंसी? फातिह कुचाकिल, वो एक एक्टिंग एजेंसी है। वो बहुत अच्छी जगह है भाई। ज़ैनब,
तुम्हें एक्टिंग का शौक है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे उजान के बारे में सब कुछ अच्छे से बताओ। निहान ने मुझे एजेंसी के लिए मनाए रखा। लेकिन तुम उसकी कार में क्यों बैठी ज़ैनब? मैंने आपसे कहा था ना भाई, मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने सबक के बारे में, और अचानक मुझे एहसास हुआ वो मेरे बगल में था। मैं बस कंफ्यूज्ड हो गई। कोई ट्रैफिक नहीं था, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया, और कसम से वो मेरे दिमाग से फिसल गया। मैंने सोचा अगर आपने देखा तो आप मुझे मार डालेंगे। क्या तुमने सही किया? देखो, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी क्योंकि तुम मुझसे डरती हो तो मुझे और गुस्सा आएगा। सबसे पहले तुम वो एजेंसी को छोड़ोगी, समझ गई? और ये बात मॉम डैड को बताओगी, और वो राजी है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नहीं भाई, मैं वादा करती हूँ मैं एजेंसी छोड़ दूंगी। उनसे मत कहिएगा, अगर उन्होंने सुना तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। ज़ैनब, मॉम डैड जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। देखो, मैं दोबारा तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। ये सच्चा वादा कर रही हूँ आपसे। क्या तुमने मुझे पूरा सच बताया ज़ैनब? नहीं। तुम अमीर से मिली? क्या तुम्हारी पहले भी अमीर से मुलाकात हुई है? नहीं, वो बस आज ही पहली बार हुई थी। क्या ये झूठ है? नहीं। अच्छा तो ठीक है। भाई, आप माँ को तो नहीं बताएंगे ना? अभी के लिए नहीं। चलो। भाई, माँ को नहीं बताएंगे ना? मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगा। आप अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे मेरे कुछ काम पूरे करने हैं। मेरा फोन कहाँ गया? अब क्या करूं मैं?